आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं भारत के विदेश मंत्रालय से आए एक बड़े बयान से। कल जब से डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ट्वीट सामने आए जहां पर उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की बात करी, इनफैक्ट लगा दिया। उसके बाद पाकिस्तान से अपने बढ़ते संबंध की बात करी और ये कहा कि भारत और रूस के बीच जो ट्रेड है वो अभी भी चल रहा है अमेरिका के मना करने के बावजूद। अब भारत अभी भी अपने एनर्जी सोर्सेस को रूस से खरीद रहा है, तो इसको लेकर के पहले ही काफ़ी बवाल हुआ। लेकिन आज फाइनली भारत की विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कह दिया गया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी देश के साथ अपने जो संबंध है वो रख सकता है। भारत किसी भी देश के साथ अपने रिलेशन मजबूत कर सकता है। भारत अपने पर्सनल हितों को किसी तीसरे देश के लेंस से नहीं देखेगा, बल्कि भारत के लिए जो हितकर होगा भारत वो कदम उठाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप को भारत की तरफ से जो जवाब है वो दिया जा चुका है। खैर, पाकिस्तानी बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कल से कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लग गया। अब उनके ट्रंप पापा उनको बहुत सारा जो छूट है वो देंगे, लेकिन ट्रंप पापा ने उनको भी एक लॉलीपॉप दे दिया है। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर भी 19% जो टैरिफ है वो लगा दिया गया है। उसके बाद से पाकिस्तानी बौखलाए हैं। उनका कहना है कि हमने अमेरिका का इतना मदद किया, अमेरिका को सहयोग दिया और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे सेना प्रमुख जो हैं वो लगातार अमेरिका के संपर्क में थे, तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, वहाँ अलग ही हड़कंप मचा है। लेकिन भारत ने अपनी मंशा साफ कर दी है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि अपने राष्ट्रहित के लिए भारत कहीं से भी कुछ भी डील कर सकता है, उसको भारत को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इस समय जो वेस्टर्न मीडिया है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करती ही दिखी है, जहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज में ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ करके भारत और अमेरिका के जो सैन्य संबंध हैं आपसी, उनको ख़राब करने में लगे हैं। कुछ का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इस समय क्रेडिट लेने की भूख इसलिए है क्योंकि उनकी नज़र इस समय पर्सनल हितों पर है। उनको सिर्फ नोबेल प्राइज़ चाहिए और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनको रिकमेंड किया जाए, इसीलिए वो किसी न किसी युद्ध में रुकवाने का जो क्रेडिट है वो अपने ऊपर ले रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है वेम टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के। वेम टेक्नोलॉजीज़ जो कि हैदराबाद स्थित एक कंपनी है, ये भारत के डिफेंस सेक्टर में एक ऐसा नाम बनता जा रहा है जो कि लगातार हमें इम्प्रेस करने से नहीं चूक रहा है। और एक बार फिर से वेम टेक्नोलॉजीज़ को लेकर एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है। वेम टेक्नोलॉजी जो कि भारत के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में एक की प्लेयर हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने ही द्वारा भारत में स्वदेश निर्मित कैपेबिलिटीज़ को विकसित कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत उन्होंने उनकी जो 80 बल जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसके 40 प्रोटोटाइप फायरिंग्स को पूरा कर लिया है। जी हाँ, असिबल जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको वेम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से कंसेप्चुअलाइज और डेवलप किया गया है, उसके जो ट्रायल्स हैं वो इस समय चल रहे हैं। इसके अलावा वेम टेक्नोलॉजीज़ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो इस समय इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट के साथ जो रशियन इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो कि इसको सुधारा जा रहा है। असिबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो इसे वेम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। ये एक थर्ड जनरेशन का मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक वेपन है, जो कि मॉडर्न आर्मर्ड थ्रेट्स को काउंटर करने में सक्षम है, जो कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से इक्विप्ड होते हैं। पहली बार असिबल को एरो इंडिया 2023 में बेंगलुरु में प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद से अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और एडवांस कैपेबिलिटीज़ के चलते ये भारतीय सेना की नज़र में है। और इस समय माना जा रहा है कि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इसे ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि यूएस जैवलिन या इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के क्लास में लाकर खड़ी करती हैं। वेम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से असिबल प्रोटोटाइप को तकरीबन 40 बार फायर किया जा चुका है, जहां पर इसने सिग्निफिकेंट जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है वो दिखाई है। इन टेस्ट के दौरान अलग अलग रेंजेस में अलग अलग कंडीशन में इसको टेस्ट किया गया और मिसाइल की जो बैलिस्टिक परफॉर्मेंस है इसको वैलिडेट किया गया, इसकी गाइडेंस एक्यूरेसी को वैलिडेट किया गया और वॉरहेड इफेक्टिवनेस को वैलिडेट किया गया। माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में तकरीबन 10,000 जो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं वेम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से बनाई जाएंगी। और कुल मिलाकर के यहाँ पर माना जा रहा है कि जो बड़े ऑर्डर्स हैं भारतीय थल सेना की तरफ से वो भी मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं ब्लूमबर्ग के बारे में। ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल इस समय काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा चुका है और इसके आने के बाद भारत में अलग ही चर्चा शुरू हुई है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने भारत पर और भारत के F-35 प्रोक्योरमेंट को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका भारत के इस निर्णय से काफ़ी नाराज़ था, जिसके अंतर्गत भारत ने यूएस ऑफिशियल्स को कंफर्म कर दिया कि भारत F-35 को खरीदने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यूएस ऑफिशियल का एक इंटरव्यू भी सामने आया है।
अपनी पहचान को छुपाते हुए यूएस ऑफिशियल ने ब्लूमबर्ग से बात करते हुए कहा कि भारत के साथ अमेरिका की डील होना काफ़ी मुश्किल थी और भारत ने खुद इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा था जब भारत इंपोर्टेड आइटम्स को काफ़ी पसंद करता था और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग था ये भारत के प्राइमरी हित में नहीं था। लेकिन अब भारत में जो भी डील हो रही है वहाँ पर भारत ये जिद कर रहा है कि ना सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए बल्कि भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि अमेरिकी प्लेटफॉर्म के साथ अमेरिका कभी भी इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2 हो गए, ये निसंदेह काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई डिफेंस डील तभी होगी जब भारत को टीओटी मिलेगी, अन्यथा भारत किसी भी डील के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे खास बात तो ये है कि अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है और अमेरिका को इस बात की सबसे ज़्यादा नाराज़गी है कि जब से Su-57 का ऑफर भारत के सामने आया है, F-35 प्रपोजल को एक तरफा कर दिया गया है बाहर। जी हाँ, अमेरिका ने इस चीज़ की खुन्नस भी जताई है कि जब से एरो इंडिया 2025 में Su-57 का प्रपोजल भारत के सामने रखा गया, उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। अमेरिका ये दावा करता है कि रूस जो है वो F-35 को बाहर करने में अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि रूस भारत को न सिर्फ एडवांस फाइटर ऑफर कर रहा है बल्कि उसने भारत में जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज है उनको भी सामने रखा है। और सबसे खास बात तो ये है कि रूस इंडियन मेड वेपन सिस्टम, इंडियन मॉडिफिकेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और 60% से ज़्यादा जो लोकलाइजेशन है Su-57 का, अगर भारत कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो भी रूस की तरफ से ऑफर किया गया है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ अब अमेरिका को खटक रही है। देखिए, F-35 बुरा एयरक्राफ्ट नहीं है। F-35 को लेने से भारत को कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि एक समय भारतीय वायुसेना की तरफ से खुद इस चीज़ को लेकर व्यक्त किया गया था इंटरेस्ट कि वो F-35 को ले सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का रवैया अमेरिका ने अपनाया है उसमें सब कुछ बदल के रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा होगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो कैंपेन है उसके अंतर्गत वो कुछ भी करेंगे तो अमेरिका अफेक्टेड नहीं रहेगा। उन्होंने भारत को भी उसी तराजू में तौलने की कोशिश कर दी जो वो अन्य देशों के साथ करते थे, लेकिन वो ये भूल गए कि भारत इस समय किसी की मनमानी सुनने के लिए आतुर नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के हित, भारत का फायदा भारत के लिए सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ये जो जिद है और ये जो हरकत है, अब ये काफ़ी देर हो चुका है इसके लिए, इसने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर चुका है। और हमने पहले भी कहा था कि अमेरिका अगर ऐसा कुछ भी करता है तो उसका नुकसान पहले अमेरिका को ही होगा, क्योंकि अमेरिका की जो $1 बिलियन डील है वो इस समय भारत के साथ है और भारत में अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो उन्हें उससे हाथ धोना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती हैं कि भारत का F-35 को मना करना ही अमेरिका को ट्रिगर कर चुका था, क्योंकि जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत Su-57 को लेकर इंटरेस्टेड है, अमेरिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और आज विदेश मंत्रालय ने कहीं ना कहीं बिल्कुल सही जवाब दिया कि भारत के हित कैसे पूरे करने हैं, इस पे डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ भारत का है। कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड देश ये डिसाइड नहीं करेगा कि भारत को क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। और यहाँ पर अब भारत का समर्थन करते हुए खुद अमेरिका के जो कह सकते हैं बुद्धिजीवी हैं वो भारत के समर्थन में आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।